नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में घर पर है, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। और आगे पारिवारिक ज़िंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक ज़िंदगी कैसी रहेगी, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इनके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर मौजूद है, जिसके एवज में जातक लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो लग्जरी के लाइफ जो भी जीना चाहते हैं, लग्जरी का लाइफ जो भी जीना चाहते हैं अपने ज़िंदगी पर, उनके लिए वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की वीडियो से मैं आज चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप लग्जरियस ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था आपके हाथ पर बनती है जिसके एवज में ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति एकदम ऐश और आराम में अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। तो आज की वीडियो उस एक्सपेक्ट से भी महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना, क्योंकि जो पॉजिटिविटी मैं बताने वाला हूँ अगर वो आपके हाथ पर हुए तो डेफिनेट रूप से आप भी ज़िंदगी पर बहुत बहुत मज़ा करने वाले हैं और बड़ी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले भी हैं। तो लग्जरियस ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू जो है, जो कि आपके हाथ पर रहता है, वो होता है आपका शुक्र का पर्वत। तो जिस भी जातक का शुक्र का पर्वत अच्छा है वो अपनी ज़िंदगी पर पूरा पूरा ऐशो आराम से जीते हैं, पूरी तरीके से ऐशो आराम से जीते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो इनके हाथ पर जो शुक्र का पर्वत दिख रहा है मुझे, ये बड़ा डेवलप्ड दिख रहा है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपका भी शुक्र बहुत बढ़िया है, इवन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है? तो वीडियो को देखने का प्रयास करें। ये रहा आपका वीनस का माउंट, जो कि बड़ा शानदार है इनके हाथ पर, एकदम बहुत लाजवाब है आपके हाथ पर, बहुत लाजवाब। तो अपनी अपनी हथेली को खोल लीजिए, थंब के पास का पोजीशन यहाँ पर, ये वाला जो है ना, ये होता है आपका शुक्र का क्षेत्र। एक थंब के पास से एक लाइन डाल दो और इसके इधर जो क्षेत्र आपका बच गया, इसको कहते हैं वीनस माउंट। जिस भी जातक के हाथ पर अच्छा होगा 1000% लग्जरियस जिंदगी बिताएंगे ये लोग, 1000% लग्जरियस जिंदगी बिताएंगे, ऐसो आराम रहेगा लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो आप कैसे समझोगे? चलो ठीक है, सबको लगता है कि मेरा ये वाला जगह पर ना बहुत अच्छा उभार है, तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करें? हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, और इसको जस्टिफाई हम करें तो करें कैसे? आप यहाँ पर ना प्रेस करके देखना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गद्देदार अगर आपको फील होगा, जितना ज़्यादा गद्देदार आपको फील होगा समझिएगा उतनी अच्छी आपकी शुक्र की पर्वत है। तो जिसकी भी शुक्र की पर्वत अच्छी हो, चाहे वो महिला हो अथवा पुरुष हो, तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी को देता है। और अगर आपके हाथ पर शुक्र पर्वत बढ़िया है तो आपकी भी ज़िंदगी लग्जरियस रहेगी, आप भी अपने ज़िंदगी पर लग्जरी का पूरा पूरा आनंद उठाने वाले हैं और ज़िंदगी पर ऐसो आराम रहने वाला है। तो शुक्र पर्वत प्रबल है, तो इस बात को ये जस्टिफाई कर ही देता है 1000% कि जातक का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता है, जातक की लग्जरियस ज़िंदगी भी रहती है। और बहुत ऐसे केसेस में देखा गया है कि प्रथम पुत्र होता है इन लोगों का, प्रथम जो संतान की प्राप्ति होती है वो पुत्र की होती है। बहुत ऐसे केसेस में नहीं भी देखा गया है। चूँकि इनके कुछ सवाल थे जो मैंने एक बात कह दिया, ये इसको पूरा 100% मत समझना, क्योंकि पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये ईश्वर के द्वारा दिया गया एक तोहफा है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल भेदभाव ना करें। लेकिन मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है, तो मैं ये बात कह रहा हूँ, प्रथम की बात कर रहा हूँ, द्वितीय में पुत्री भी हो सकती है, प्रथम की बात कर रहा हूँ। तो शुक्र इनका डेफिनेट रूप से अच्छा है। और जिस भी जातक का शुक्र अच्छा होता है ना, जो भी महिलाएं कवारी हैं उनका शुक्र अच्छा है, तो ये समझ लो आपकी शादी के बाद ना उनके लाइफ पार्टनर बहुत केयरिंग, बहुत सम्मान करने वाले, और वैवाहिक ज़िंदगी आपकी अच्छी चलती है। और जिन भी पुरुष का अच्छा है तो पत्नी बड़ी सुंदर मिलती है, संस्कारी मिलती है, और कहीं ना कहीं वो अपने वाइफ के साथ एक अच्छा ज़िंदगी बिताते हैं। तो बेसिकली शुक्र पर्वत अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है जातक के हाथ पर। तो ये इनके हाथ पर पहले पॉजिटिविटी थी।
अभी दूसरी पॉजिटिविटी की मैं बात कर रहा हूँ तो भाग्य रेखा मुझे दिख रही है बहुत अच्छी, क्योंकि लेखाएं इनकी बहुत थिन है, तो मे बी आपको विजिबल बहुत कम हो रहा होगा, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ लेना। बहुत बढ़िया इनकी भाग्य रेखा है, आगे भी देखो भाग्य रेखा चल रही है, यहाँ से भी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य रेखा अच्छी है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथ पर दिख रही है मुझे, यहाँ से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांच है, जो कहीं ना कहीं बड़े अच्छे प्रतीत कर रही है इनके हाथ पर। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक बढ़िया बुध रेखा यहाँ पर से दिख रहा है मुझे, और अगर इस बुध रेखा को ठीक से देख रहा हूँ मैं तो यहाँ से ये चल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बुध रेखा और सूर्य रेखा हाथ पर हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप इस प्रकार की दुविधा में आज भी हैं कि महिलाओं का कौन सा हाथ देखा जाता है, तो राइट ही प्रीफर करो, आप राइट ही प्रीफर करो, क्योंकि अपने ज़िंदगी का सारा शुभ काम आप राइट से करते हैं या करती हैं, तो ये समझ लो आपकी ज़िंदगी से बढ़ के कि क्या होता है, आपके भविष्य से बढ़ के क्या होता है, तो वो आपके लेफ्ट से प्रेडिक्शंस नहीं आएगा। मैंने बहुत केसेस में देखा है, और मुझे क्या पड़ा है कि मैं लोगों का राइट देखूं अथवा लेफ्ट देखूं, अगर मैं ये पहल उठा रहा हूं, ये चीज़ कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको एक सही जानकारी मिले, आपके हितैषी के रूप से ही मैं ये चीज़ कर रहा हूं, ताकि आपको सही जानकारी मिले और आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाओ और समझ पाओ। तो मेरा जो संदर्भ है ये है कि आप राइट पाम ही प्रेफर करें जब भी आप हस्तरेखा का अध्ययन कराएं, आपको सही जानकारी मिलेगी। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं जिन भी महिलाओं का अथवा पुरुष का भी हाथ देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं मैं दोनों ही हाथ देखूं। महिलाओं का तो स्पष्ट मैं दोनों ही हाथ प्रीफर करता हूं, पुरुष का तो राइट भी चलो देख लेता हूं, लेफ्ट भी वैसे देखता हूं। तो चलिए ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, जैसे एक सुगठित रूप से दिखने वाली इनकी मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा भी ठीक है इनके हाथ पर, अच्छी ही है, कोई गड़बड़ तो है नहीं। शुक्र बढ़िया है इनका, और मंगल भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी प्रभावी नहीं है। बृहस्पति ठीक है इनके हाथ पर, चंद्रमा मिला जुला के ठीक है, सन मरकरी ठीक ठाक इनके हाथ पर दिख रहा है मुझे। तो मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, एक मध्यम स्तरीय चीज़ों को ये दिखा रही है, मध्यम स्तरीय चीज़ों की तरफ ये इशारा करा रही है। बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है, मतलब ज़िंदगी ठीक बीतती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है मैं उसको बता दूंगा, मतलब ये भी पॉजिटिविटी है। अब हम कोई नेगेटिव चीज़ कभी देख लेते हैं, ये सारी इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ पर भी विचार कर लेते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं और बता देते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिविटी जो इनके हाथ पर मुझे दिखी, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी जीवन रेखा, ये अलग धाग इनके हाथ पर दिखी। इसका अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति किसी का सुनते नहीं हैं, तो इनको सुनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, और ऐसे व्यक्ति अपने मन के मालिक होते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कभी कभी जब आपका समय अच्छा होता है तो इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने के बाद चीज़ें अच्छी भी रहती हैं, जब आपका समय खराब होता है तो इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने के बाद चीज़ें गड़बड़ भी रहती हैं। तो हमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट रूप से कार्य नहीं करना चाहिए, चीज़ों को गहराई के साथ समझना चाहिए, गहराई के साथ समझ के कार्य करना चाहिए और बातें सुनना चाहिए, चूंकि आपकी आयु भी 21 वर्ष की ही हुई है। तो 21 वर्ष में अगर आप नहीं सुनना प्रीफर करेंगे तो ये भी एक बड़ी समस्या की बात है। तो मेरे समझ से ये एक नेगेटिविटी, इस पर आप ध्यान दें। अगर कोई बड़े आपके हितैषी के लिए कुछ बता रहे हैं आपके हित के लिए, तो आप उसको जरूर समझे, कंसिडर करें। दूसरी नेगेटिविटी, नॉर्मल प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं जो नॉर्मल रूप से होती है, इन लॉज से प्रॉब्लम्स, मतभेद की समस्या, चूंकि आप किसी की सुनते भी नहीं है, मे बी किसी का बर्दाश्त भी आप ना कर पाए, क्योंकि आपका थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मे बी बर्दाश्त करने में भी समस्याएं जिंदगी पर आती हैं। तो मेरे समझ से थोड़ा सा स्ट्रांग थंब होने की वजह से बृहस्पति का यहाँ से दबाव आपको 24 वर्ष के बाद ही इस प्रकार के द्वंद्व से निकालता है। अभी मे भी आप थोड़ा शांत फील कर सकती है, बातें बुरी लग सकती हैं, तो मेरे तरफ से एक सजेशन है कि बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग पे ना रखें, और इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए जो भी रेमेडीज़ वगैरह होगा वो मैं अपने तरफ से आपको ज़रूर सजेस्ट कर दूंगा। वो रेमेडी करने के बाद चीज़ें अच्छी रहेंगी आपकी ज़िंदगी पर। उसके बाद नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं आपके हाथ पर से, थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वजह नॉर्मल प्रॉब्लम्स रहती है, नॉर्मल मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है। ये आपके हस्बैंड को भी समझना है, कभी कभार मूड स्विंग में, कभी कभार मतभेद की स्थिति बन सकती है, मतों में मिसमैच हो सकता है। इसके उपरांत इसके रिगार्डिंग कोई और विशेष साइड इफेक्ट जिंदगी पर तो नहीं आते, लेकिन मतों में मिसमैच, मतभेद, जिससे धीरे धीरे मनभेद में वो तब्दील हो जाता है। तो मनभेद में होने ही क्यों देना है, मतभेद होने ही क्यों देना है,
मत में अगर मिसमैच है तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अगर आपकी अच्छी ज़िंदगी आपको बितानी है तो, पारिवारिक ज़िंदगी अच्छी रखनी है तो इसको बिल्कुल भी आप लोग दिल पे ना लें। तो ये एक नेगेटिविटी। इमोशंस अच्छे हैं आपके, थोड़े से सोचती भी हैं आप ज़्यादा, इंसान ज़्यादा थिंक कर सकता है इस केस में, माइंड बहुत ज़्यादा चलता है इन लोगों का, और ज़्यादा थिंक करने के चक्कर में, ज़्यादा इमोशंस के चक्कर में ज़्यादा थोड़ा परेशान ज़रूर फील कर सकते हैं। वो खुद में थोड़े परेशान ज़रूर फील कर सकते हैं, इस बात का परिचय तो आपके दिल मुझे बता रही है। उसके बाद अगर मैं आपकी कोई नेगेटिविटी दिखाऊं आपके हाथ पर से, तो मंगल का थोड़ा दबाव। मंगल कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, मतलब मध्यम स्तरीय है, कोई बहुत खराब भी नहीं है और कोई बहुत अच्छा भी नहीं है। तो जब इस कदर मंगल किसी के भी हाथ पर रहे, ऐसे लोग थोड़े पतले दुबले होते हैं, पतला दुबला शरीर होता है, और 28 वर्ष के बाद ही ये लोग थोड़े मोटे होते हैं, उसके पहले थोड़े पतले रहते हैं। तो स्वास्थ्य का खासा ध्यान देना है आपको। 28 वर्ष के बाद थोड़े से मोटे होने के चांसेस है, नहीं तो बहुत केसेस में देखा गया है कि ऐसे लोग पतले ही रहते हैं, और ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। पतला होना मोटा होना इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। थोड़ा मंगल दबाव लेने की वजह से ना जातक थोड़ा सा पेट की समस्या से परेशान रह सकते हैं। तो और चूंकि बुध रेखा भी हल्की टूटी टूटी सी प्रतीत हो रही थी, एक नेगेटिविटी है जहाँ पर से थोड़ी पेट की समस्या जातक को परेशान कर सकती है। तो अपना ध्यान देने से, महज 21 वर्ष की ही आयु है, अभी तो आपको ये चीज़ फील भी नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा ध्यान देने से चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम समझ में ऐसी लगी है, तो आप ज़रूर अपने ऊपर ध्यान दे देना, ज़रूर कोशिश करना ध्यान देने का, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशानी में नहीं पड़ोगी। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो एक समस्या वाली बात तो होती है। उसके बाद एक मैं नेगेटिविटी अगर आपको दिखाऊं तो है, मैं दिखाता हूं उसको, इनके प्रश्न भी थे। तो चलिए, ये थी इनकी नेगेटिविटी। अब ये प्रश्न को थोड़ा सुन लेते हैं। जीवन रेखा पर कुछ दिक्कतें मुझे दिखी। मुझे जीवन रेखा यहां पर से दिखी, देखना समझना मेरी बात। मुझे जीवन रेखा यहां पर से दिखी, ये यहां तक आ गई आपकी जीवन रेखा। उसके बाद यहां पर से थोड़ा सा धूमिल दिख रहा है, लेकिन मैं अगर बहुत गौर से देख रहा हूं ना, मुझे यहां से ऐसे दिख रही है। तो मैंने इसके वेरिफिकेशन के लिए इनका कुंडली भी देखा, अध्ययन किया, जहां पर से आगे की महादशा ठीक है और जीवन को लेकर कोई विशेष टिप्पणी नहीं होती। तो ये जीवन रेखा को लेकर डरना नहीं है। और जिनके भी हाथ पर ऐसी जीवन रेखा इन फ्यूचर ये थोड़ी सी मिटी हुई उनको अगर प्रतीत हो रही है, तो इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता कि आप अल्पायु हैं। समझना मेरी बात, इसका बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता कि आप अल्पायु हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर ना डरे। और अभी तो इनके 21 वर्ष की ही आयु है, और मैंने देख भी लिया, आगे विशेष कोई दिक्कत नहीं है, और कोई किसी का आयु नहीं जानता, तो मे बी आगे चल के ये विजिबल हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत हाथ पर देखा है, जिसके हाथ पर तो कभी कभी भाग्य रेखा भी नहीं दिखती, लेकिन आगे चल के विजिबल हो जाती है। रेखा कभी कभी बनती भी है, कभी कभी बिगड़ती भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। राहु रेखा भी एड ऑन होती है, और राहु रेखा सब्ट्रैक्ट भी होती है। मतलब आपके हाथ पर राहु रेखा आती भी है, आपके हाथ से राहु रेखा जाती भी है। तो ये वैसे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आयु में बहुत लेट है। ये मैं 55 वर्ष के बाद का देख रहा हूँ, तो यहाँ पर से मे भी चांसेस है कि उस समय तक ये बन जाए। चलिए, ये तो इनका देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्न। एक प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो उसको अभी हम बड़े अच्छे से कवर कर देते हैं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो बचपन से देखो इंडिपेंडेंट तो आप रही हैं, कुछ प्रगति के योग से, ठीक ठाक परिवार होता है, बढ़िया ही परिवार होता है। कुछ टेंशन्स के लाइन जरूर आपके हाथ पर बने हुए थे, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव रहता है, पढ़ाई लिखाई अधूरी सी रह जाती है, लेकिन फिर भी डिग्री पूरे करने के योग थे। एक आंशिक पढ़ाई जरूर हुई होगी। एक तरक्की के योग आपके 21वें वर्ष में जरूर बने थे, एक आपके 23वें वर्ष में बनी थी, एक 26वें वर्ष में तरक्की के योग है। तो मतलब जिंदगी ठीक है इस फेज में। 26 वर्ष के बाद एक 29 में थोड़ी दिक्कत है, आगे जिंदगी ठीक है। एक आपकी 33वें साल में तरक्की है, फिर एक आपके 35 में है, फिर एक 38 में, एक 42 में है। 42 के बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ है आपके 57 ईयर्स तक। 57 के बाद भी हल्की हल्की प्रतीत हो रही है, मे बी ये बन जाए, इसको लेके बिल्कुल कंसर्न नहीं है मेरा। 57 ईयर्स तक ठीक है, उसके बाद अगर ये बनती है तो आगे भी अच्छी है, नहीं भी बनती है तो इस ये रेखा आपकी भाग्य रेखा, इसको कवर अप कर ली है। क्या पता उस समय तक मंगल रेखा पूरी काबिज हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना है और टेंशन में नहीं रहना। और आप आयु को लेकर चिंता तो करें ही नहीं, जब जिसका समय होता है उसको जाना ही पड़ता है। ये ईश्वर की लीला है, जिसका जन्म हुआ उसका मरण तो होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इंसान थोड़ा वरीड हो जाते हैं, लेकिन हम किसी की आयु पर टिप्पणी नहीं करते, किसी के भी आयु पर टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि ये कोई नहीं जानता। हम ये जरूर बताते हैं अगर आपकी जीवन रेखा में डिस्ट्रैक्शन है तो एक नेगेटिविटी है, इसका एक बार वेरीफाई जरूर करा लेना है और एक बार अपने दिमाग से संदेह को निकाल लेना है, बस। तो ये चीज़ आपने देख लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी और इनकी नेगेटिविटी थी और इनके मूलभूत प्रश्न थे। अभी इनके अतली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें।
स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। मेनली गद्देदार हथेली, हथेली पर अच्छी स्ट्रेंथ है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है जिंदगी पर। गुलाबी धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, डेफिनेट रूप से करती है। जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। जबरदस्त इच्छा शक्ति, जबरदस्त शक्ति, एक बेहतरीन थंब है। तो ऐसी महिलाएं किसी का सुनती नहीं है और इंडिपेंडेंट नेचर की होने की वजह से ऐसे जातक थोड़े गुस्सैल भी हो जाते हैं। तो देखो यही एज है अपने आप को समझने का, जानने का, अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का। तो अपने गुस्से पर आप नियंत्रण कर लो, विशेष चिंता मत करो। चिंता करने से कुछ भी नहीं होता और टेंशन बिल्कुल भी मत लो। गुस्सा करने से आपका ही हानि है। बाकी आपको गुस्से का शांत करने के लिए जो भी रेमेडीज वगैरह है वो मैं सजेस्ट जरूर कर दूंगा। तो एक स्ट्रांग थंब है, अगर ऐसे व्यक्ति तैयारी करे किसी अधिकारी बनने के लिए या फिर किसी पद पर आसीन होने के लिए, किसी बड़े संस्थान का नेतृत्व करने के लिए, तो ये ऐसे जातक ये भी कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। और या थोड़ी इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा रूडनेस, गुस्सा ये आ सकता है, इस पर नियंत्रण करो आप। बृहस्पति फिंगर लंबी है, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, बातों को आप दिल से लगा लेते हैं, वो मत करो। सैटर्न फिंगर लंबा होने से काफ़ी मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबा होने से काफ़ी हिम्मती है। आपकी बुध फिंगर छोटी दिखा रही है, यहाँ पर से ये दर्शाती है कि जातक को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है कम्युनिकेशन स्किल वाइज, और थोड़े शाई नेचर के होते हैं आप, और आप बातों को जल्दी बता नहीं सकते। मन में बहुत प्रकार की बातें चलती रहती है, तो मन से बातों को निकालिए, बात करने का प्रयास करिए। मन में बातें रखने की वजह से थोड़ा आप चिंता में रह सकती है, तो वो चीज़ आप ना करो। फिंगर लंबे करें, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये करा ही रही है, डेफिनेट रूप से अच्छे स्ट्रेंथ की मालिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। बृहस्पति का यहाँ से दबाव थोड़ा स्ट्रगल रहता है नॉर्मल, बाकी परोपकारी हैं, सेवाभावी हैं। 28वें वर्ष के बाद बृहस्पति अच्छी, थोड़ी यश प्राप्ति में कमी आएगी इस केस में, तो इतना टेंशन नहीं लेना। अगर कोई आपको यश आपको देता भी नहीं है फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रही हैं तो वो ईश्वर के पास जा ही रहा है, ईश्वर आपको उसका फल देंगे ही। अगर कोई व्यक्ति आपको धरती पर सम्मान नहीं करता तो वो उसकी गलती है, उसको लेके आपको दिल पर नहीं लगाना है और उस बात को दिल पर नहीं लेना है। इस बात का तो आप ज़रूर से परिचय करा लें, इस बात का तो आप ज़रूर से दिमाग में रखें कि अगर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो वो उसकी गलती है, आपको उसका सम्मान, आपको उसका फल जरूर मिलेगा अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया होगा तो। बहुत ही अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है, ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर समस्याएं, थोड़ी इमोशंस हैं, उस पर कंट्रोल करना है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। थोड़े इरिटेशंस के योग ज़रूर थे, जातक थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाता है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होने से कुछ भी नहीं होता, इरिटेट होने से कुछ भी नहीं होता, तो ये सब आप बिल्कुल भी ना हो। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी, जिंदगी का लास्ट देखा थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड से उनके प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है। सूर्य रेखा अच्छी, अगर आपने कोई जॉब का तैयारी किया, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाना आप चाहेंगे तो आप जरूर से कमा सकती हैं। और ये भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है जो कहीं ना कहीं इंसान के टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। काफ़ी गुणी हैं आप। यहाँ पर से खड़ी लाइन्स है तो ये दर्शाते हैं कि इंसान बहुत बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, मेहनती हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी अच्छे तरीके से करते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं और बहुत तेज़ होती हैं। दिमाग चलता है, इसी दिमाग को ऐसे चलाते रहना है। दोनों मंगल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी ऊपर नीचे, पतला दुबला शरीर, इस प्रकार की समस्याओं का परिचय कराता है, तो अपना केयर करना है। अगर हल्की फल्की भी कुछ लगे तो आपको जरूर से अपना केयर कर लेना है, मेडिकल प्रिकॉशंस में रहना है। वैसे मंगल ठीक है, आयु दीर्घायु स्वस्थ जीवन का परिचय तो करा रहा था। चंद्रमा अच्छा है, कुछ लाइंस आपके जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। चंद्रमा अच्छी है तो पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जातक बड़े कोशिश करते हैं शांत रहने का, लोगों से अच्छा संबंध रखने का प्रयास करते हैं, दिल में किसी के लिए कोई द्वंद्व दुविधाएं नहीं होती। बहुत अच्छी भाग्य रेखा आपके हाथ पर दिख रही है मुझे, यहाँ से देखो फिर यहाँ से देखो, आगे भी चल रही है यहाँ से, फिर एक बुध रेखा अच्छी बन रही है आपके हाथ पर, थोड़ी टूटी है जो थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज को दर्शाती है, तो अपना केयर करें। जीवन रेखा अच्छी है, मंगल रेखा ठीक ठाक बन रही है अभी, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, मनी मैनेजमेंट में अच्छा प्रबल होती है पर्सनैलिटी वाइज आप, साथ ही साथ लग्जरियस जिंदगी भी रहती है। शुक्र का बढ़िया होना आपकी अच्छी जिंदगी का परिचय कराता है और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन्स आपके हाथ पर, वो तो आपको डेफिनेट फल देंगे। थोड़ा टेंशन लेने के योग जरूर है, ज़्यादा चिंता मत करो आप। मंगल का थोड़ा दबाव
अवस्था जातक को कम पराक्रमी बनाता है, जातक थोड़ा चिंता ज़्यादा करने लगते हैं, सोचने ज़्यादा लगते हैं। तो बिल्कुल मत सोचने, सोचने से कुछ भी नहीं होता। जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो ये था इनके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।